हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे और आपका लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी अच्छा ही गया होगा। और उम्मीद है हमने जो एनालिसिस किया था उसका आपने भरपूर लाभ उठाया होगा। तो चलो देखते हैं मार्केट में हम क्या कर सकते थे और मार्केट ने क्या किया। तो आ जाओ आप पहले 5 मिनट में। 5 मिनट में आने से पहले मैं आपको लास्ट वाले जो 2 लेवल थे वो ड्रॉ करके बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार हमने ड्रॉ किया था और एक फर्स्ट टाइम डिफेंस भी मैंने बता दिया था। ये काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं ये फर्स्ट टाइम डिफेंस और लास्ट टाइम डिफेंस क्या है। आगे बताया नहीं बताया मेरे को याद नहीं है, लेकिन अभी पहले शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ। देखो, कुछ इस प्रकार हमको अपना 3 कैंडल फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो आगे मैंने बताया है कि नहीं बताया है वो पता नहीं है, लेकिन आप वापस एक बार समझ लो। ये 3 कैंडल फॉर्मेशन से हमको क्या मिलता है। देखो, यहाँ पे हमको हमारा एफपीजी मिलता है, ठीक है, और एफपीजी की बदौलत हमको हमारा ओबी मिलता है। और मैंने जैसे आगे आपको बताया है और अभी तक जैसे बता रहा हूँ कि अगर मार्केट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे टैप रिबैलेंस करने आए तो आपको यहाँ पे बाइंग का पोजीशन बनाना है और राइड करना है, ठीक है। ये हो गया एक तरीका, ठीक है। और काफ़ी बार आपने देखा होगा कि मार्केट नीचे आने के बजाय यहाँ से ही लिक्विडिटी उठा के निकल जाता है, ठीक है। दैट्स वाई ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइम डिफेंस, यानी यहाँ पे भी आप पोजीशन बना सकते हो। और ये हो गया लास्ट टाइम डिफेंस, यानी एक्सट्रीम वाला डिफेंस। ये आपके लास्ट ऑफ है, आप यहाँ पे ट्रेड बना के राइड कर सकते हो। और इसको ब्रेक करने के बाद आपका ट्रेंड ऑपोजिट साइड चला गया, उसका साफ साफ यही मतलब है। दैट्स वाई इसको फर्स्ट टाइम डिफेंस और इसको लास्ट टाइम डिफेंस बोला जाता है, ठीक है। तो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैं अल्गो से ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। तो मेरा 25-30% क्वांटिटी यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। वो मैन्युअल लगता है, वो अल्गो से नहीं लगता है, ठीक है। और बाकी का जो मेरा फुल क्वांटिटी है वो यहाँ पे जो भी कोई मेरा लेवल होगा वो मेरे अल्गो में डाल के मैं उसमें बाकी का सारा क्वांटिटी वहाँ पे छोड़ देता हूँ। अगर मिल गया तो अपना, वरना सपना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी चलते हैं वापस यहाँ पे। तो ये वाला क्या था हमारा, जैसे यहाँ बताया, फर्स्ट टाइम डिफेंस और ये लास्ट टाइम डिफेंस, ठीक है। ये डे कैंडल के पूरा रेंज का मैं बोल रहा था, ठीक है। तो अभी आ जाओ 5 मिनट में। तो देखो 5 मिनट में हमारा जो लेवल था परफेक्ट, आप पिछला वीडियो देख लेना, यही लेवल मैंने दिया था और सेम यही लेवल से मार्केट बूम। लेकिन क्या हमको यहाँ पे एंट्री बनानी थी? बिल्कुल नहीं। हमको हमारा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए था, उसके बाद हमको हमारा एंट्री यहाँ पे मिलता। मैं यहाँ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे ही बोल रहा हूँ, परफेक्ट, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भी लेते और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भी लेते, दोनों चीज़ें वैलिड है, ठीक है। देखने का अपना अपना नज़रिया है, ठीक है। क्योंकि मेरे बायस टेम्पररी अप साइड के थे, दैट्स वाई मैं यहाँ पे बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हो गया, ठीक है। लेकिन कहाँ तक वो बाद में बताता हूँ। उससे पहले बताता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग वालों का कैसे आज कटा होगा। मैंने टेलीग्राम पे भी बताया था कि आज स्ट्रक्चर मैपिंग वालों की लग गई होगी। देखो, स्ट्रक्चर मैपिंग वालों ने किस तरीके का ट्रेड किया होगा, उन लोगों ने क्या सीखा है कि ये लेफ्ट वाला पहला स्विंग क्या हुआ अपना, पहला वाला स्विंग ये था, ठीक है। तो ये स्विंग के बाद वो लोग पहला ट्रेड क्या बनाते, आईडीएम को, जब आईडीएम स्विप होता है तब वहाँ पे एंट्री बनाते हैं। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे घुसे होंगे, यहाँ पे रिएक्शन भी मिला, तो यहाँ पे एंट्री लेके जो भी एसएल रखा होगा, लेकिन टारगेट यहाँ बॉस का ही रखा होगा। पहली बार वहाँ पे लग गई, ठीक है। दूसरी बार आईडीएम के बाद पहला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वहाँ पे, ठीक है। तो पहला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लग गई होगी। फिर तीसरी बार जब समझो
कोई ज़्यादा ही रिफाइन करके छोटा एसएल में काम करने की कोशिश कर रहा होगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे ये पूरे लेग में कौन सा ऑर्डर ब्लॉक था, एक तरीके से देखो तो ये तो इक्वल आई हो गए थे, यानी ये फर्स्ट कैंडल हो गया, ये थर्ड, वो आपस में मिटिगेट, दैट्स वाई ये कोई हमारा वैलिड नहीं हुआ। फिर ये फर्स्ट और ये थर्ड, वो भी मिटिगेट, तो ये भी वैलिड नहीं हुआ। यहाँ पे वैलिडेशन मिला हमको कुछ इस प्रकार, मैं आपको बताऊँ कहाँ गया, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे भी जिन्होंने ट्रेड लिया होगा उसको थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट दिखाई दिया होगा, लेकिन फिर वापस उनकी लग गई, यानी पूरे दिन एसएमसी प्लेयरों ने एसएल ही अपना दिया है, ठीक है। और जो बायस पे ट्रेड करते हैं उनकी भी लग गई होगी, क्योंकि बायस वालों ने भी यहाँ पे टारगेट रखा होगा, ठीक है, यहाँ पे पूरा टारगेट रखा होगा, लेकिन यहाँ तक का टारगेट था नहीं। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि उन लोगों को ट्रेंड नहीं पता था। ट्रेंड के बाद दूसरा चीज़ क्या देखना था, देखो दो चीज़ें मैंने बताई, अगर ये पूरे रेंज का लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक ले की तरफ आ रहा है तो ऑर्डर ब्लॉक लिए बगैर जाएगा कभी भी? आप ही सोचो, ये इतने पॉइंट के लिए छोड़ के जाएगा कभी? नहीं जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो कहाँ तक जाता? अपने प्रीवियस डे के लास्ट पीओआई तक। तो देखो लास्ट पीओआई कौन सा था, अब देखो एक तरीके से ये फर्स्ट कैंडल हो गया, ये सारी की सारी इनसाइड बार हो गई, ठीक है। फिर ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, यानी ये तीनों भी मिटिगेट हो चुके हैं। फिर ये पूरा लेग देखो आप, कुछ मिला आपको इसमें, ये भी आपस में सब मिटिगेट है, यानी इसमें भी ट्रेड नहीं बनता था। तो प्रीवियस डे का लास्ट पीओआई कौन सा था हमारा? एक लौता यहाँ पे ही था, ये पहला वाला रेड कैंडल, क्योंकि ये दोनों भी मैं आपको जूम करके दिखाऊं, देखो ये वाला पीओआई ही था, बाकी तो सब आपस में मिटिगेट था, ठीक है। और ये दोनों भी इनसाइड बार में था, तो ये काउंट में ही नहीं आएगा। तो पहला कैंडल हमारा कौन सा हो गया? ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। तो आपस में बिल्कुल हमको यहाँ पे एफपीजी मिल रहा था, और एफपीजी के बदौलत हमको क्या मिल रहा था, देख लो आप। मैं कुछ घर से तो नहीं ला रहा हूँ, जो मार्केट ने किया है वही आपको बता रहा हूँ। काफी लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई हो जाने के बाद सबको पता चलता है, तो इस तरीके का बता के बताओ मेरे को, मार्केट किस तरीके, कौन से पॉइंट से कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो एक बार हो जाने के बाद भी आप समझ के बताओ मेरे को। पहले जो बन चुका है उसको समझो, बाद में आप आगे मार्केट को प्रिडिक्ट करना सीखोगे। तो अभी देखो ये लास्ट पीओआई से ही क्यों गिरा, बायस वालों ने तो यहाँ टारगेट रखा होगा, उनकी भी लग गई, ठीक है। तो अभी क्या यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री बनती थी? बिल्कुल नहीं, हमको तो हमारा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए। वो कैसे मिलेगा? आ जाओ वापिस 1 मिनट में। 1 मिनट में क्या कंफर्मेशन मिला यहाँ पे आपको? देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे लास्ट पीओआई कौन सा था, ध्यान से देखो आप। हटा देता हूँ ये, तो आपको देखने में आसानी होगी। ये पूरे लेग में लास्ट पीओआई कौन सा था, ध्यान से देखोगे आप, तो ये फर्स्ट कैंडल का लो और ये थर्ड कैंडल का हाई। यहाँ पे आपको पीओआई दिखाई दे रहा है, कौन सी जगह पे है, जहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है और स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। दैट्स वाई ये पीओआई वैलिड हुआ हमारा, और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। बिल्कुल आप यहाँ से ट्रेड ले सकते थे। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने यहाँ पे पर्सनली ऑप्शन सेलिंग की थी, क्योंकि बाइंग तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम डिफेंस से कर दी थी, और कुछ यहाँ तक के टारगेट लिए थे, ठीक है। ये पूरा एक लेग मिल गया था, तो फिर मैं आगे के लिए नहीं रुका, क्योंकि ये सारा झेलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की थी, लेकिन इतना तगड़ा मूवमेंट आ जाएगा आज ही के दिन, वो मेरे को अंदाज़ा नहीं था, ठीक है। तो पूरा का पूरा दिन कुछ इस तरीके का रहा। अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सेलिंग करने का रीज़न क्या था। रीज़न सिर्फ एक ही था कि भाई ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ के, अगर मैं आपको और एक डीप में समझाऊं तो समझो, मार्केट ऊपर से करेक्शन करके आ रहा है, ठीक है। कितने पॉइंट का करेक्शन करके आ रहा है? 2900 3000 का करेक्शन करके आ रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि इतना बड़ा करेक्शन आ रहा है तो ये छोटा सा फासला भी ये तय नहीं कर सकता क्या? अगर वाकई उसको ऊपर जाना था
तो इतने पॉइंट छोड़ के जाता क्या? ऑब्वियसली नॉट। वो वापस यहाँ पे ही आने वाला था, क्योंकि ये यहाँ पे ही ये लास्ट होप थी। ठीक है, तो अभी कल क्या कर सकते हैं, कल हम कैसे प्लान करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब वापस आ जाओ, ये सब तामझाम हटा देता हूँ और डे कैंडल में आ जाओ। आप देखो, अभी इसको मार्क ही रहने दो, उसका लॉजिक भी मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे डे कैंडल का यहाँ पे एक और वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा है। ठीक है, तो अभी आप देखो 5 मिनट में अभी मार्केट कल क्या कर सकता है उसके बारे में भी देखो। कल तो मैंने बताया था आपको यहाँ से बाय करना है और ये पूरे जोन से सेलिंग करना है। ठीक है, वही साफ साफ होता हुआ नजर आया। ऐसा तो नहीं है बनने के बाद, पहले ही बोला था कि मेरा कुछ टेम्पलेट इस तरीके का रहने वाला है। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ, अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ये पूरे जोन में, या तो फिर यहाँ पे ओपनिंग होके आहिस्ता आहिस्ता फेक मोमेंटम दे के बाद में हमको हमारा कुछ यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल मिलता है, तो हम यहाँ पे एंट्री भी लेंगे और पूरा का पूरा यहाँ तक का टारगेट भी लेंगे। आप सेफ साइड के लिए यहाँ तक रख सकते हो। ठीक है, ये पूरा का पूरा जितना भी पॉइंट है वो हम कैप्चर करने की ट्राई करेंगे। दूसरा टेम्पलेट, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं बीच में ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि मार्केट हाई और लो इन दोनों के बीच में साइडवाइज होता हुआ नज़र आएगा। ये दूसरा टेम्पलेट, यानी अगर बीच में ओपन होता है और कुछ यहाँ पे ही आपको मार्केट घूमता हुआ नज़र आएगा तो हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। तीसरा सिनारियो, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है और फर्स्ट मूव में फेक मूवमेंट ऐसा देता है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, एक नंबर ये। फिर दूसरा यहाँ पे क्या है हमारा, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये पहला वाला और ये दूसरा वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो डायरेक्ट यहाँ पे छूते ही हमको ट्रेड लेना है? बिल्कुल नहीं। हमको यहाँ पे कुछ हमारा एंट्री मॉड्यूल मिलेगा तो ही हमको रिएक्ट करना है। जैसा मार्केट रिएक्शन देगा, जैसा मार्केट रिएक्ट करेगा वैसा हम रिएक्शन देंगे। ठीक है, ये दो सिनारियो होंगे। ठीक है, और अगर मार्केट ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन होता है, यानी समझो कुछ एक्सट्रीम ख़राब न्यूज़ आ गया और ज़्यादा ही इसके नीचे ओपनिंग देगा, तो फिर बाइंग के बारे में भूल जाना आप। तो फिर बाइंग नहीं करनी है, सेलिंग में हमारा सेटअप मिलेगा तो करेंगे। इसके नीचे जाएगा तो, और एक बार इसके नीचे गया तो फिर हमारा लास्ट ऑफ ये वाला यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल आ जाएगा। और आप समझो ये वाले को भी और ये वाले को भी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो फिर आप देखना आने वाले समय में आपको डाउन ट्रेंड चालू होता हुआ नजर आएगा। उसके पीछे का पूरा लॉजिक है, ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये दोनों लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया तो अनंत काल तक यहाँ से डाउन गिरावट चालू हो जाएगी, वैसा नहीं है। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं मिला तो जैसा आपको यहाँ पे बुल रन पूरा दिखाई दे रहा था ऊपर 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 डे कैंडल में, ये आपको पूरा का पूरा जो बुल रन ऐसा 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 दिखाई दे रहा है, उसका एंड आ चुका है, मतलब में टेम्पररी कुछ महीनों के लिए। तो आपको आगे मार्केट कुछ इस प्रकार से देखो, पहले ऐसा हुआ डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा, वापस वो ऊपर आएगा, लेकिन इस बार इसको ब्रेक नहीं करेगा, वो 110% है। अगर ये सब लेवल को ब्रीच कर दिया मार्केट ने तो इस बार नया हाई नहीं बनाएगा। यहाँ के जो भी पीओआई होंगे वहाँ से आपको गिरावट नज़र आती, कुछ इस प्रकार से चार्ट बनता हुआ नज़र आएगा आपको। तो अभी के लिए मेरे लिए तो लास्ट ऑफ यही है कि यहाँ से मार्केट मुड़ जाएगा, और नहीं तो मैक्सिमम मार्केट यहाँ से मुड़ जाना चाहिए। ठीक है, और डायरेक्ट तो हमको एंट्री लेना नहीं है, हमको तो हमारे कन्फर्मेशन से ही एंट्री लेना है। मतलब मैं कन्फर्मेशन भी देखो कितना एक्यूरेट चल रहा है। समझो काफ़ी लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके का भी एंट्री बना रहे होंगे। ठीक है, तो अभी आप देखो आपको क्या कन्फर्मेशन मिला। मैंने कन्फर्मेशन क्यों बोलता हूँ, अब देखो ये लेवल से आपको क्या एंट्री मिला। यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हुआ, काफ़ी लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क कर रहे होंगे, लेकिन ये कुछ वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट है। देखो ये मदर कैंडल हो गई, ठीक है, ये दोनों इनसाइड बार, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा इस तरीके का ही है। इसको ब्रेक करता तो भी स्ट्रक्चर वैलिड नहीं था, मतलब में स्ट्रक्चर शिफ्ट वैलिड नहीं था, क्योंकि ये मदर कैंडल हो गई, ये पूरा का पूरा इनसाइड बार हो गया। तो ये एक कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा और ये चौथा, यानी इस तरीके का चार्ट मूव कर रहा है।
तो हमको इसका अगर ब्रेक होता तब जाके हम स्ट्रक्चर शिफ्ट मानते और यहाँ पे कोई भी पीओवाई छोड़ता, तब जाके हम यहाँ पे बाय करते। आपको दो कन्फर्मेशन मिल रहा है दोस्त। एक तो स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो रहा है, ऊपर से ये यहाँ से बाइंग आ रही है, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ फुटप्रिंट मिल रहे हैं क्या? इतने टाइम से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि अगर हमको कुछ फुटप्रिंट मिले तो ही हमको काम करना है। तो यहाँ पे क्या आपको कुछ मिला? एकदम साइडवेज आहिस्ता आहिस्ता सब ये पूरा का पूरा ट्रैप ही था एक तरीके से। लेकिन अभी भी अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो अभी तो क्या ही कर सकते हैं उसके लिए। तो इस तरीके का, दैट्स वाई मैं हर बार बोलता हूँ मेरे को मेरा एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन चाहिए तब भी मैं एंट्री लूँगा, वरना भाड़ में जाए मार्केट। मेरे को बीच में घुसने का कोई शौक नहीं है। लेकिन मार्केट ने क्या ही आज तगड़ा मुंह दे दिया, भयंकर। चलो तो इतने ही टेम्पलेट है मेरे दिमाग में। अभी देखते हैं मार्केट क्या रिएक्ट करता है। गलती से भी अगर बीच में ओपन होता है तो एग्रेसिव ट्रेड मत करना, आपको मेजॉरिटी साइडवेज ही देखने को मिलेगा इसके और इसके बीच में। जो मैंने टेम्पलेट बताए हैं वो आप ध्यान से देख लो, आपको उस तरीके का कुछ मिल जाए तब भी ट्रेड बनाना है। हमारे हाथ में कहाँ ओपनिंग होती है वो नहीं है, हमारे हाथ में मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, उसके बाद क्या रिएक्शन करना है, कहाँ पे करना है, वो चीज़ें हमारे हाथ में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। और ये मेरे हिसाब से तो अच्छा लर्निंग वीडियो एक तरीके से बन चुका है। मार्केट कैसे पूरा मूव किया है वो मैंने पूरा बता दिया है। अगर इसमें से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो अच्छा है, तो लाइक और कमेंट कीजिए और अपने ट्रेडर्स फ्रेंड को शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मेरे को भी मिले। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।